आरोही का दिन आज बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। आरोही उस वक्त हॉस्पिटल में थी और बैठे बैठे खुद में ही उलझते जा रही थी। रात के 8 बज चुके थे। आरोही को पता था अब उसे मिहिर के पास जाना होगा। यही सोचकर उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। आरोही सबको देख रही थी। तनुजा, रमा जी और आरव तीनों बैठकर मोबाइल में लूडो खेल रहे थे और सब बहुत खुश लग रहे थे। आज मार्केट में आरोही ने जो देखा, अभी तक उसने अपनी बुआ जी को नहीं बताया था। उसने सोचा कि वो घर जाकर सब कुछ बता देगी। उसके दिमाग में सिर्फ वही बातें घूम रही थी। वो सोच रही थी कि तभी आरोही का मोबाइल बजा और वो देखती है कि मिहिर का मैसेज था, कम आउट। आरोही बहुत घबरा रही थी, लेकिन उसे मिहिर के पास तो जाना ही था। आरोही सबको घर जा रही हूँ बोलकर बाहर आ जाती है। उसे मिहिर की कार दिखती है। वो धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए कार में जाकर बैठ गई। मिहिर आरोही को देखता है। वो प्यार से आरोही के गाल को सहलाता है। आरोही मिहिर की गहरी आंखों को देखती है, जिसमें कोई भी डूबकर मर ना चाहे। वो जब भी उन आंखों को देखती, उनमें खो सी जाती थी। मिहिर कहता है, तुमने खाना खाया? आरोही कहती है, हाँ, आपने खाया? मिहिर ने कहा, मिहिर कार स्टार्ट करता है और दोनों वहां से निकल जाते हैं। आरोही रास्ता देखती है। वो दोनों मिहिर के घर की ओर तो नहीं जा रहे थे। आरोही कहती है, हम कहाँ जा रहे हैं? मिहिर एक नजर आरोही को देखता है। दोनों की नजरें मिलती हैं, पर मिहिर कुछ नहीं कहता। मिहिर आरोही से नजरें हटा के सामने देखता है। वो आरोही को देखकर किसी और ही दुनिया में खो जाता है। कुछ देर में दोनों एक पहाड़ पे जाकर रुकते हैं। मिहिर कार से उतरता है और आरोही की ओर का दरवाजा खोलता है। आरोही भी कार से उतरती है। मिहिर आरोही का हाथ पकड़ता है। दोनों कार के सामने खड़े हो जाते हैं। आरोही सामने आसमान का सुंदर नजारा देखती है, जिसमें आसमान में अनगिनत तारे टिमटिमा रहे थे। उसे देखकर आरोही के होठों पर प्यारी सी मुस्कान बिखर गई। मिहिर पीछे से आकर आरोही को बाहों में भर लेता है। दोनों ही एक दूसरे को महसूस कर रहे थे। मिहिर आरोही के गले को किस करते हुए कहता है, मुझे तुम्हारा जवाब चाहिए। मिहिर की बात सुनकर आरोही का दिल मानो धड़कना भूल गया था। जवाब, उसका मतलब शादी से था कि क्या वो उससे शादी करेगी? आरोही चुप थी। उसका चुप रहना मिहिर को बेचैन कर रहा था। आरोही मिहिर की ओर पलटती है। हल्की सी चांद की रोशनी में मिहिर का चेहरा जैसे और भी चमक रहा था। आरोही धीरे से कहती है, मेरा जवाब हाँ है। इतना सुनते ही मिहिर खुशी से आरोही को कसकर गले लगा लेता है। आरोही की आंखें भर आई थी। उसे यही लग रहा था कि ये झूठ उसे बाद में महंगा ना पड़ जाए, पर उसके पास अभी कोई ऑप्शन नहीं बचा था। मिहिर आरोही से अलग होता है और उसके माथे पर किस करता है। मिहिर प्यार से कहता है, मैं तुम्हें कभी खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। आरोही को समझ नहीं आ रहा था कि वो इस बात से खुश होए या इस बात से दुखी। वो जल्दी ही मिहिर को छोड़कर जाने वाली थी। आरोही चुप रहते हुए हाँ में अपना सिर हिलाती है। मिहिर कहता है, हम कल ही शादी करेंगे। आरोही परेशान हो गई थी और उसके मुंह से तुरंत ही निकला, नहीं। आरोही को एहसास था कि उसने अभी कुछ गलत बोल दिया है। आरोही फिर जल्दी से बात संभालते हुए आगे कहती है, मेरा मतलब है कल बहुत जल्दी हो जाएगा। अभी तो हमने अपनी फैमिली वालों की परमिशन भी नहीं ली है। फैमिली? पर उसकी तो कोई फैमिली नहीं थी और फैमिली नाम से उसे चिढ़ थी। वो अब सिर्फ आरोही को अपनी फैमिली बनाना चाहता था। मिहिर बिना किसी एक्सप्रेशन के कहता है, मुझे किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है। आरोही हैरानी से मिहिर को देखती है। आरोही कैसे भूल गई थी कि उसके सामने एक राजा खड़ा था जो सिर्फ हुक्म चलाना जानता था। आरोही के पास बोलने के लिए कोई शब्द ही नहीं बचे थे। आरोही सोचने लगी कि वो मिहिर को कैसे समझाए। आरोही कुछ सेकंड मिहिर को देखती है और कहती है, लेकिन हमारी शादी ऐसी होनी चाहिए जो किसी ने ना की हो। मैं खुद अपनी शादी के अरेंजमेंट देखना चाहती हूँ। मिहिर ने भी इस बारे में नहीं सोचा था। शादी तो सिर्फ उसके लिए एक फॉर्मेलिटी थी। वो तो बस आरोही को अपने पास रखना चाहता था। मिहिर को कभी लगा नहीं था कि आरोही कभी ऐसा कुछ भी कहेगी। मिहिर कहता है, ठीक है। आरोही थोड़ा रिलैक्स हो गई। कुछ देर वहां रहने के बाद वो दोनों वहां से निकल गए। कार में बैठी हुई आरोही पुरानी यादों को याद कर रही थी, जिससे उसका दिल एक बार फिर भारी हो गया था। वो अपना दिमाग शांत करने के लिए बाहर देखने लगती है। उसकी आंखें रास्ते में खड़े स्टॉल को देखती हैं। उसे कुल्फी खाने का बहुत मन कर रहा था। कुल्फी हमेशा से उसकी फेवरेट थी। आरोही एक बार मिहिर को देखती, फिर बाहर की ओर देखती। मिहिर उसे ऐसा करता देख कहता है, क्या हुआ? आरोही हिचकिचाते हुए कहती है, मुझे कुल्फी खानी है। मिहिर अचानक कार रोक देता है। मिहिर के सामने पहली बार आरोही खुद से कुछ खाने की बात कर रही थी।
वरना वो हर खाने की चीज से भागती थी। मिहिर पलटकर उसकी ओर देखता है और कहता है, क्या कहा तुमने? मिहिर के ऐसे बिहेव से आरोही को बहुत ऑकवर्ड महसूस हो रहा था। आरोही फिर से कहती है, मुझे कुल्फी खानी है। मिहिर को यकीन हो गया था कि उसने कुछ गलत नहीं सुना था। आरोही उससे कुल्फी खाने की मांग कर रही थी। मिहिर रात के टाइम पर आरोही को ठंडी चीज नहीं खिलाना चाहता था, पर आरोही खुद से मिहिर से कुछ मांग रही थी, इसलिए वो उसे मना भी नहीं करना चाहता था। मिहिर थोड़ा रुक कर कहता है, ठीक है, मैं विजय से कहकर मंगवा देता हूँ। आरोही झट से कहती है, नहीं, मुझे वो वाली खानी है। मिहिर बाहर की ओर देखता है। रोड साइड पर लाइन से बहुत सारे स्टॉल लगे हुए थे। रात हो गई थी, फिर भी वहां पर भीड़ थी। आरोही को पता था मिहिर कोई हाई क्लास रेस्टोरेंट से उसके लिए कुल्फी मंगवाएगा और वो वहां की बेकार की कुल्फी नहीं खाना चाहती थी। मिहिर कहता है, तुम कोई भी रोड साइड की चीज नहीं खाओगी। ये सुनकर आरोही का मुंह बन गया था। आरोही खुद से कहती है, ये शैतान अपने आप को समझता क्या है? शहजादा है, इसका मतलब कुछ भी करेगा क्या? मिहिर आरोही को देख रहा था, जिसने अपनी शक्ल बच्चों जैसी बना ली, जिससे उसे उस पर और भी प्यार आ रहा था। मिहिर फिर कहता है, ठीक है चलो। आरोही की आंखों में चमक आ गई थी और वो खुशी से कार से उतर गई। मिहिर भी कार से उतर गया और दोनों स्टॉल की ओर बढ़ गए। कुछ एक मिनट बाद आरोही के हाथों में दो दो कुल्फियां देखकर मिहिर हैरान हो गया। मिहिर ने एक सेकंड के लिए अपना मोबाइल खोल कर क्या देखा, आरोही ने तो जैसे पूरी स्टॉल ही खरीद ली थी। मिहिर की नजर साइड में खड़े लड़कों पर पड़ी, जो एक टक आरोही को ही घूर रहे थे। मिहिर गुस्से में अपनी मुट्ठी कसकर बंद कर लेता है। वो वहां और नहीं रुकना चाहता था। मिहिर अपने पर्स से कार्ड निकालने ही वाला होता है कि उसे कुछ याद आता है और रुक जाता है। वो सामने देखता है, यहाँ भी कैश ही चल रहा था। आरोही मिहिर को देखती है, उसे समझ आ जाता है कि क्या हुआ था, इसलिए आरोही कहती है, एक मिनट, इसे पकड़िए। आरोही अपने हाथ में पकड़े हुए चारों कुल्फी को मिहिर को पकड़ा देती है। मिहिर अपने हाथ को देखता है। ऐसी जगह पर खड़ा होना तो दूर की बात है, वो तो ऐसी जगह पर एक नजर भी नहीं डालता था। वो अपने हाथ में कुल्फी पकड़ के अपने हाथों को अजीब तरह से देख रहा था। अगर मिहिर को कोई जानने वाला देखता तो वो तो मिहिर को देखकर पागल ही हो जाता। आरोही अपने पर्स से पैसे निकालती है और कुल्फी वाले को दे देती है। आज जो हुआ उसके बाद तो मिहिर बोरा भर के कैश रखने वाला था। आरोही पलट कर मिहिर को देखती है। मिहिर को देखकर उसे बहुत हंसी आ रही थी कि द ग्रेट बिजनेस टाइकून मिहिर ओबरॉय ऐसे खड़े थे। वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती और जोर से हंसने लगती है। आरोही तो उस वक्त भूल चुकी थी कि उसकी लाइफ में कितनी प्रॉब्लम्स चल रही हैं।